जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर 69 बीपीएससी एंड ऑल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करेंट अफेयर्स है ना। करेंट अफेयर 2023 लेकर आए हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, जिसे आप ज़रूर देखें, है ना। अगर आप तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो ज़रूर देखना ही चाहिए। और जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं दोस्तों। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें ज़्यादा समय न गवाते हुए वीवीआई वन लाइनर करेंट अफेयर 2023 के। ठीक है, कुछ करेंट अफेयर्स आए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में। ठीक है ना, प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है, हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन ने एशिया का नोबल पुरस्कार कहे जाने वाले, तो एशिया का नोबल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, तो इन्होंने ये जीता है। इनके अलावा 3 और लोगों को भी यह पुरस्कार मिला है, वो दूसरे देश के हैं, लेकिन ये भारत के डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। ठीक है, एशिया का नोबल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ज़रूर से ध्यान रखिएगा, है ना। आइए देखें, और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ। कहाँ पे? जकार्ता में। 5 से 7 सितंबर अभी चल ही रहा है। ठीक है, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इस सारी बातों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ आसियान का? तो 43वां हुआ। कब हुआ? 5 से 7 सितंबर। और कहाँ हुआ? जकार्ता में। इन सारी बातों को आपको देखना पड़ेगा। आसियान का फुल फॉर्म भी पूछ देता है ना। तो सारी बातों यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, जो भी करंट में रहेगा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, है ना। करंट अफेयर में तो यही होता है। मोहन बगान सुपर जॉइंट ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। डूरंड कप 2023 किसने जीता? मोहन बगान ने जीता। कितनी बार जीता है? तो ये 17 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर 3 स्टार लगा लीजिए, है ना। इस बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आएगा ही, मतलब उम्मीद है, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, है ना। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा 7 और लोग भी हैं, यानी कुल 8 सदस्यों को शामिल किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। और उसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी बुलाई गई है। आप लोगों को शायद न्यूज़ देखते होंगे तो पता ही होगा, है ना। तो ज़रूर ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है, इनको कहाँ का बनाया गया है राष्ट्रपति? तो ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका भी बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि भारतीय मूल के हैं और इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है दोस्तों। जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा दूसरे देशों में, तो ये भी सवाल जो है बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं आजकल बीपीएससी में, तो बहुत ज़्यादा ही है ना। हाल ही में असम राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के भद्रगाह राजमस, यानी कि राजमा की एक किस्म है, भद्रवाह राजमस को भी मिला है। और रामबन के सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। तो ये तीनों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि प्रश्न जो है कहीं से ही बन सकता है करंट अफेयर में दोस्तों। ठीक है, और जीआई टैग पे ही प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बना है और आगे भी बन सकता है। ठीक है, हाल ही में भारत ग्लोबल इंडिया एवाई 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला संस्करण है। हाल ही में आईआरटीएस अधिकारी जया वर्मा सिन्हा, और ये खासकर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिहार के भोजपुर ज़िले की हैं, है ना। और इनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, है ना। ये 5 स्टार प्रश्न है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखिएगा, है ना। किनको बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन? तो ये जया वर्मा सिन्हा जी हैं। ठीक है ना।
और ये बिहार के भोजपुर ज़िले से हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, 27% किस राज्य ने किया है ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर, है ना। हाल ही में कनाडा देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। ये 99.9% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा बीपीएससी 69 में, ठीक है, या आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है ये प्रश्न, क्योंकि ये अकेली हैं ट्रांसजेंडर खिलाड़ी, ठीक है ना। कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। ये भी पूछ सकता है और नाम पूछ सकता है ना। डेनियल मैकगाहे, नाम भी ध्यान रखिएगा, और ट्रांसजेंडर है खिलाड़ी, तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप नोट जरूर कीजिएगा, और लाइक तो अभी तक नहीं किए हैं, कर दीजिए। सारे इम्पोर्टेंट सवाल मैंने बता दिए, अभी और भी सवाल हैं, है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये इसकी राशि जो है पहले 15,000 सी थी, अब 25,000 कर दी गई है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही योजना है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। पिंक शौचालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है महिलाओं के लिए? तो त्रिपुरा राज्य में। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। हाल ही में उमेश रेवंकर वित्त उद्योग विभाग परिषद यानी कि एफआईडीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यहाँ से भी आजकल हर विभाग से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, कौन अध्यक्ष बना, किसकी नियुक्ति हुई, तो यहाँ से ही प्रश्न आजकल बीपीएससी के हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, कौन किसी भी संस्था का नया अध्यक्ष जो भी बनेंगे उस पर आपकी पकड़ रहनी चाहिए दोस्तों। ये उमेश रेवंकर जी हैं, वित्त उद्योग विभाग परिषद एफआईडीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 7वीं के सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शुरू किया है, शामिल किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की बुक में किया है और 7वीं क्लास के सिलेबस में है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर, ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को नए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। सारे इम्पोर्टेंट ही लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% है दोस्तों, ठीक है। सेल इंडिया ने किनको रखा है नया कंट्री हेड? तो मानसी मदन त्रिपाठी जी को, ठीक है। हाल ही में एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। पहला पुरस्कार जो भी रहेगा वो इम्पोर्टेंट ही हो जाएगा दोस्तों। एकता कपूर को मिला है, तो शायद ये आप पिक्चर देखते होंगे, ज़रूर ध्यान रखेंगे। हाल ही में एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, पहली बैंक बनी है। जॉर्जिया ने अक्टूबर माह में हिंदू विरासत मंथ घोषित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है बिहार इंडिया वालों के लिए, क्योंकि हिंदू विरासत मंथ घोषित किया है कौन से देश ने? तो जॉर्जिया ने। और जॉर्जिया कौन है? जो अमेरिकी राज्य है जिसकी राजधानी जो है अटलांटा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। कौन है जॉर्जिया, कहाँ है? तो अमेरिकी राज्य है और इसकी राजधानी अटलांटा है, जिसने हिंदू विरासत मंथ घोषित किया है अक्टूबर माह। ये सारी बातों उम्मीद है आपको ध्यान रहेगा। वर्ड नंबर 1, मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर से चेस वर्ल्ड कप के चैंपियन बन गए। शतरंज के खिलाड़ी बन हैं और ये चैंपियन खिलाड़ी हैं। मैग्नस ने भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद को चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में हरा दिया। आप समझ सकते हैं शतरंज का वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला कौन जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, और ये जीते हैं और इनको हराया है तो भारतीय मूल के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को, ठीक है ना, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं अभी हाल के, तो इनको हराया है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल जो कि ब्रिक्स पे है। ये ब्रिक्स सम्मेलन हुए, ब्रिक्स में मैंने इसके पहले भी वीडियो में भी ब्रिक्स के बारे में बताया था कब हुआ था और क्या हुआ था। अभी वहाँ 6 देश नए देशों को शामिल किया गया। ये स्पेयर सवाल भी है जो है 5 स्टार, इसको भी लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि सवाल यहाँ से ज़रूर बन सकता है कौन कौन से देश को शामिल किया गया है ना।
कौन कौन सा देश शामिल किया गया है ये ज़रूर आप नोट कीजिएगा। इसमें मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना और ईरान। इन देशों को शामिल करने की घोषणा हो गई है ब्रिक्स द्वारा। ठीक है, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिए। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें आप जानते होंगे, उम्मीद है पहले वीडियो में अब मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये था आज का करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट लगा मुझे लगा बता देना चाहिए। उम्मीद है आप पूरा वीडियो अगर जो देखा होगा उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही दोस्त, है ना। और आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा एग्ज़ाम के पहले, है ना। एग्ज़ाम बहुत सर पे आ गया 30 सितंबर 69 बीपीएससी का, बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो यही था नया वीडियो। जितना हो सके आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।